पुलिस चोर के भांति हमारे फ्लैट में आया है, चोर के भांति फान करके, मतलब गेट फान करके आया है, समझे ना? आप पुलिस है कि चोर है महाराज? चोर है। पहली बात। दूसरी बात, जब ये हमको अरेस्ट करने आया, जब में जगह था, ठीक है ना, इस पे जो है हम कंप्लेन दिए हैं, एसएसपी को कंप्लेन दिए हैं, लेकिन एसएसपी महोदय भी पता नहीं क्यों इन लोगों पे कार्रवाई नहीं कर रहे हैं। वो चोर है। यही एसएसपी महोदय, यही एसएसपी महोदय जो है एक गलत बयानबाजी पर कि गोली चला है और गोली ज्ञान बिंदु वाला ने चलाया, जबकि स्पष्ट तो हो गया गोली कौन चलाया है। फैजल खान महोदय 10:10 के आसपास झड़प हुआ, 10:30 पर गोली चला, और गोली किसने चलवाया वो पता है? फैजल खान 11 बजे आ गए मुसल्लमपुर हाट थाना। पता नहीं अब इस एसएसपी महोदय को इन दोनों पर कार्रवाई करने से कौन रोक रहा है। ठीक है एसएसपी महोदय, आप इन दोनों पर कार्रवाई मत कीजिए। आपको नहीं मिला देखिए, कोई भी घटना होता है उसके पीछे कारण बहुत सारे होते हैं। जैसे 1857 का ही विद्रोह हुआ है, तो उसके पीछे कोई एक कारण थोड़े है, उसके पीछे बहुत कारण है, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, धार्मिक, सैनिक, तत्कालिक। उसी प्रकार से हमारे साथ जो भी घटना घटित हुआ है उसके पीछे कारण बहुत सारे हैं। मोदी और मेलोडी आरसीबी नंबर 3 की फोटो नहीं बना है। ये बुक अब रखेंगे ना। हम अपना मोबाइल अगर ऑन रखते थे ना, अब तो मोबाइल मेरा ऑफ ही रहता है, मैक्सिमम टाइम ऑफ मेरा मोबाइल ऑफ रहता है, जबकि 24/7 मेरा मोबाइल ऑन रहता था। सिर्फ उसी के वजह से जो है हम अपना मोबाइल ऑन रखते थे कि उसको कहीं कोई दिक्कत ना हो। तो हमारा भाई जो मरा है ना, उसके पीछे एक महानुभाव का झूठ तथा उनका षड्यंत्र, उनके लोगों ने पिछले 6 माह पहले भी उसको मारने का प्रयास किया। बहुत सारी बातें हैं, सब कुछ खुल करके आएगा, अलग से आएगा। और एक बात आप जान लीजिए, जो भी हत्या का षड्यंत्र रचा जाता है ना, तो भारत के किसी न किसी जेल में ही रचा जाता है। और संयोग ऐसा था कि जब हमारे भाई की हत्या हुई, हम उस समय जेल में थे। 13 तारीख को हत्या हुई, 15 को हम निकले हैं। एक ऊपर स्टे भी लगाया गया, 12 को बहुत इसी क्लू का मिला। हुआ है। हम यूं ही जेल से निकलने के बाद किसी पे आरोप यूं ही नहीं लगाए हैं, और यूं ही हमने नहीं बोला है कि हत्या उसने ही करवाया। उस एक दिन में जेल में रहते हुए हमको बहुत बड़ा क्लू मिला, उस आधार पे हम बोले। भले सिस्टम साबित कर पाए या ना कर पाए, हम साबित कर देंगे और करके रहेंगे। पढ़ना पढ़ाना तो है ही, उसमें नो डाउट। पढ़ेंगे पढ़ाएंगे, पढ़ने पढ़ाने में भी लड़ना होता है। अभी देखिए, अब बहुत सारे लोग जो हैं स्टेट लाइन को अदर वे में लेंगे, लड़ेंगे और जीतेंगे। इसको अदर वे में लेने की जरूरत नहीं। अभी 1799 पोस्ट वैकेंसी में बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो मेरे पास आया है, कट ऑफ से ज्यादा मार्कर, फिर भी रिजल्ट नहीं आया है। रात में भी कुछ लोग आए हुए थे मिलने के लिए, रीट दायर करेंगे कोर्ट में, तो वहां पर भी आपको लड़ाई लड़ना पड़ेगा। और जब तक आप
सिस्टम से लड़िएगा नहीं, सिस्टम से सवाल नहीं कीजिएगा, तब तक आप जीतेंगे कैसे? अरे लड़ेंगे, या तो जीत होगी या हार होगी, लेकिन हमने बोला है जीतेंगे, क्योंकि हम सही रास्ते पर चल रहे हैं, इसी वजह से हम बोले हैं जीतेंगे। समझे ना? तो आपको पढ़ाई करते हुए भी लड़ाई जारी रखना पड़ेगा। तो आपको हम बता दें, दरोगा बनिएगा, लेकिन ये जो जन्म दे रहा है इसके जैसा काला जवान वाला मत बनिएगा, और इसके जैसा टलाएंगे नियमों का, नियम और कानूनों का खिल्ली उड़ाने वाला मत बनिएगा। दूसरा प्लेस काला जुबान है इसका, काला जुबान है सर, इसका, काला जुबान है इसका, जन्मे जगह का काला जुबान है, काला जुबान। खूब सारे लगा कहिएगा कैसे काला जुबान है? 4 बजे हमारे फ्लैट पे गया, रूम में हम कोई लाइन बोला, क्या बोला पता है? और इसकी लाइन ही नहीं बोला, इसको जो 50 लाख मिला है वो बोला, पैसा के बल पे वो लाइन बोला, समझे? ये बोला है कि देखिए हमको क्या बोला, तुमको ठीक है, आप सीनियर हैं, लेकिन आपको हमारी औकात नहीं मालूम। बताएंगे भी नहीं आपको, आपको हमारा औकात पता चल जाएगा। हमने बोला तुमको साल में 1000-2 बर्बाद कर देंगे, तुमको रोड पे ला देंगे, तुमको भीख मांगने पर मजबूर कर देंगे। सच पूछिए तो इसका काला जुबान हमको लग गया। हम एक प्रकार से भिखमंगा ही हो गए हैं। उस पंथ के सामने तो भिखमंगा ही हो गए जी। तो इसका काला जुबान है, काला जुबान, और इसको बोला हमको बर्बाद हो गए। लेकिन हम एक भाई खोए हैं, हम आपको कुछ बोलेंगे नहीं, लेकिन इस बार आपको अगर भिखमंगा नहीं कर दिया ना, इसको अगर भिखमंगा नहीं कर दिया ना, मेरे नाम पे आप कुत्ता पाल लीजिएगा। हम पढ़ाते हैं, सच में पढ़ाते हैं पॉलिटिक्स, सच में नियम कानून पढ़ाते हैं, लेकिन पता है जब अपने पर गिरता है ना तो दिमाग नहीं काम करता। सच यही है। अनुच्छेद 21, अनुच्छेद 22, अनुच्छेद 22 में क्या? गिरफ्तारी के विरुद्ध संरक्षण। अनुच्छेद 22 हम लोगों का फंडामेंटल राइट है। देखिए है कि 2 जून को जो घटना हुआ ना, हमको तो मालूम ही नहीं था। अगर हमको मालूम होता कि इस प्रकार का कुछ हो गया है तो फिर हम भागने जाते, हम भी भगोड़ा हो जाते, जैसे हो गया लेकिन हमको तो पता ही नहीं था। जब पुलिस प्रशासन हमारे रूम पे आया तब हमको पता चला कि एपिसोड लगाइएगा क्या? पहले से अगर घटना से अवगत होते तो पूरा डाल तो दिमाग भी थोड़ा काम करता। पहले से कोई घटना से अवगत ही नहीं थे, एकदम से शॉक्ड हो गए, ये क्या हो गया? तो फिर वहां पर अनुच्छेद 22 सब भूल गए। अनुच्छेद 22 की अगर हम बात करें तो अनुच्छेद 22 जो है फंडामेंटल राइट है हम लोगों का, गिरफ्तारी के विरुद्ध संरक्षण। जब आपको गिरफ्तार किया जाता है ना तो 3 अधिकार अनुच्छेद 22 देता है। अनुच्छेद 22 में 2 खंड है, पहला सामान्य कानून है, दूसरा निवारक निरोध कानून है। अनुच्छेद 22 के पहला खंड में जो सामान्य कानून है, थोड़ा समझिएगा आप लोग, उस सामान्य कानून में अनुच्छेद 22 जो है कहता है अगर आपको पुलिस
के लोग गिरफ्तार करने के लिए आए तो अनुच्छेद 22 आपको 3 प्रकार का संरक्षण देता है। पहला, गिरफ्तारी क्यों की जा रही है। हमको तो जन्मेजय ने बताया भी नहीं है कि आपको गिरफ्तार क्यों किया जा रहा है, ना हमको FIR दिया। हमको FIR तब दिया गया जब हमको जेल ले जाया जा रहा था, उससे पहले तो हमको FIR भी नहीं दिया गया। तो एक प्रकार से अनुच्छेद 22 का उल्लंघन हुआ है। इस जैसा पुलिस अफसर जो नियम कानून का शपथ लेता है, नियम कानून का उल्लंघन करता है। दूसरी बात, TNC की कुड़वा जैसा भी मत बनिएगा, इस सिपाही से बना है दरोगा, सिपाही से दरोगा बना है, प्रमोटेड है। 50 रुपया पकड़ता, 50 रुपया, 50 रुपया, इसका औकात 50 रुपया है। 50 रुपया, 100 रुपया, 500 रुपया, 1000 रुपया, इस सबका औकात है, समझे। TNC क्या किया है पता है? जब किसी को जेल भेजा जाता है ना, तो मेडिकल चेकअप होता है। कुड़वा जो है सबसे पहले हमको LNJP लेकर के गया, सेटिंग कर हम मेडिकली फिट नहीं थे, सच यही था। हम रूम पे भी इसको बोले, जब मेरे भाई को मेडिकली फिट नहीं है, हमको दवाई ले लेने दीजिए, ये हमको दवाई तक ले लेना दीजिए, ठीक है। ऐसे करके कर रहा था, ऐसे उंगली दिखा रहा था, बर्बाद कर देंगे। अरे ठीक है, तुम तो हमको बर्बाद करिए दिया, लेकिन तुम इन मत सोचो तुम पे आ गए हैं, कुछ रीजन होगा और बहुत समझ करके आ गए। हम तुम पे आए हैं, बहुत सोच समझ करके आए हैं, तुमको भी इस पर बर्बाद कर देगा, ठीक है। तुम भी भिखमंगा हो जाएगा, इस पर तुमको भिखमंगा बना देगा। तो गुड़वा है TNC गुड़वा है सर। और SSP महोदय से हम यही कहेंगे, दोनों पे कार्रवाई की। क्या देख रहे हैं आप? दोनों दरोगे हैं। TNC देखो डायरेक्ट होगा है वो, मेडिकली फिट नहीं थे, आपको जो है 31 के बाद हम क्लास भी नहीं आए थे, इस वजह से आपको किसी घटना का कोई जानकारी नहीं था। LNJP ले गया, LNJP अस्पताल ले गया। LNJP अस्पताल जब ले गया, वहां पर मेडिकली फिट थे ही नहीं, तो वहां का डॉक्टर मेडिकली फिट नहीं किया हमको, बोला नहीं मेडिकली फिट नहीं है, हम मेडिकली फिट होने का सर्टिफिकेट नहीं दे सकते हैं आपको। LNJP के डॉक्टर को हम धन्यवाद देते हैं। हम क्या बोले, सब कोई गड़बड़ नहीं होता है, लेकिन कुछ गड़बड़ जरूर होता है, कुछ की अधिकतर गड़बड़े होता है, समझे। LNJP हॉस्पिटल हमको मेडिकली फिट नहीं किया। इसके बाद जो है कि गुड़वा राजेंद्र नगर अस्पताल सेटिंग बैठाया, सेटिंग कि कैसे भी जाली तरीका से जो है मेडिकली फिट करके जो है इसको जेल भेज देना। और राजेंद्र नगर अस्पताल में सेटिंग बैठा करके जो है, कोई मेडिकल राजेंद्र नगर अस्पताल में मेरा नहीं हुआ, कोई मेडिकल नहीं हुआ, लेकिन फिर भी हमको जेल भेज दिया गया। स्वास्थ्य का अधिकार भी एक प्रकार से फंडामेंटल राइट है, कि दोनों मेरे फंडामेंटल राइट का उल्लंघन किया। और कि दोनों के खिलाफ भी हम कानूनी लड़ाई लड़ेंगे, ठीक है। क्योंकि देखिए अनुच्छेद 32 और अनुच्छेद 226, अनुच्छेद 32 कहता है कि अगर आपके फंडामेंटल राइट का उल्लंघन होता है तो आप डायरेक्ट कहां जा सकते हैं। अनुच्छेद 226 कहता है कि आप डायरेक्ट कहां जा सकते हैं। अभी तो हम SSP महोदय को दिए, ये प्रोसेस होता है, प्रोसेस के तहत ही होता है। अगर SSP महोदय कार्रवाई नहीं करते तो हम इन दोनों के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट तक जाएंगे। नौकरी की बात है, अरे पैसा बंद हो जाएगा,
को रख करके क्या करेंगे, जिस पैसा के वजह से, जिस पैसा के बल पर हमारे साथ कितना हमारा दुर्गति किया गया है, एक प्रकार से परिवार उजाड़ दिया गया है। छोटा परिवार था, 2 भाई थे, मम्मी थी, पापा थे। और हम आपको बता दें कि हमारी माँ और पिताजी 2 में से एक, हमको नहीं लगता है कि मतलब 1-2 साल भी जा पाएंगे, 2 में से एक, समझे। उसमें इस सब का भी बहुत बड़ा योगदान है, ठीक है ना। तो इस बार ठीक है, सिस्टम आपको छोड़ देगा, लेकिन इस बार तो आप लोग को नहीं छोड़ेगा। आप लोग हमको बताइए, क्या एसएसपी महोदय को इन दोनों पे कार्रवाई नहीं करना चाहिए? कुछ लिख करके हम दिए हैं एसएसपी महोदय, ठीक है, सब कुछ लिख करके दिए। और पता है, वो भी माल खाए होगे। क्लू हम आपको और दे देते हैं। हम यूं ही नहीं बोले हैं फलना ने मेरे भाई की हत्या करवाई, क्योंकि 13 तारीख का जो तिथि है ना, 13 जून को किसान कोल्ड स्टोर का मालिक दोपहर में 11-12 बजे के आसपास कहता है, जो भी 5-6, पहले वो कैंपस में 24 को टीचर था, 5-6 को बचा हुआ, वो 5-6 को अब चल जाएगा। 13 तारीख को दिन में 11-12 बजे किसान कोल्ड स्टोर का मालिक कहता है, जिस टीचर का सीसीटीवी फुटेज लगा हो, सीसीटीवी कैमरा लगा हुआ है कैंपस में, वो सीसीटीवी कैमरा हटा दे, आज कुछ बड़ा होने वाला है। 13 तारीख को जेल में शाम में 5 से 6 बजे के आसपास हमको आकर के कोई एक कहता है, आप फलना से कंप्रोमाइज कर लीजिए, नहीं तो आपको भुगतना पड़ेगा। और 13 तारीख को रात में 10 और 11 के बीच में हमारे भाई की हत्या हो जाती है। एक क्लू हम आपको दिए हैं, और भी बहुत सारा क्लू। हम यूं ही नहीं बोले हैं कि फलना ने मेरे भाई की हत्या करवाई, बहुत होशो हवास में और कुछ क्लू के साथ बोले। उसमें एक क्लू हमने आपको ये दिया, और भी बहुत सारे क्लू है। और 6 माह पहले किसी शूटर से जो है फिल्म को मरवाने का प्रयास किया गया था, लेकिन वो बच गया। और इस बार उसको बचाने वाला कोई नहीं था, उसको बचाने वाला हम ही थे, जो कि हम नहीं थे। इसी वजह से वो मारा गया। बहुत सारी चीजें हैं, लेकिन लास्ट लाइन यही कहेंगे, हमको और आप सभी को अपने देश के कानून पर, अपने देश के संविधान पर विश्वास रखना चाहिए, तथा अपने आराध्य पर, आप जिसको भी पूजते हैं, आप जिसको भी पूजते हैं, उस पर आपको विश्वास रखना चाहिए। सिस्टम न्याय नहीं करेगा, ऊपर वाला न्याय जरूर करेगा। और देखिए, अगर दिखाना है मीडिया को, मेरे भाई के सभी कर्मों को दिखाया। मेरा भाई क्या क्या करता था हम बता दे रहे हैं आप। ब्लड डोनेट, हजारों ब्लड डोनेट करवाया, हजारों। उसके फेसबुक पेज पे जाइएगा, डेली उसके व्हाट्सएप में लगा रहता था, आज फलना ब्लड की जरूरत है, कृपया मदद कीजिए। या स्टूडेंट से ब्लड डोनेट करवाता था, नहीं कोई मिलता था, स्वयं से जाकर के जो है ब्लड डोनेट करता था। हमको लगता है पिछले 5-6 साल में जो है कम से कम 5-6 बार अपना स्वयं ब्लड डोनेट किया होगा, ब्लड डोनेट करवाता था। हॉस्पिटल में लोगों को मदद करता था, हॉस्पिटल में लोगों को मदद करता था। गरीब असहाय को आर्थिक मदद करता था। और हम उसको सिखाए थे दाहिना हाथ से देना, ना तो बायां हाथ को भी पता ना चले। लेकिन फिर भी कुछ जो है फेसबुक सब पे आए उसका फोटो,
आर्थिक मदद करता था। इसके बाद जो है आपको लास्ट में भी जो है ना, जब वो मरा है, मरने से पहले अपने एक दोस्त को एक मैसेज लिख करके भेजा है कि भैया यहाँ पर एक डॉक्टर है, मुस्लिम डॉक्टर है, यहाँ पे बहुत पुराना डॉक्टर है, इसी लाइन में आप जाइएगा ना तो इधर है डॉक्टर एजाज है संभवतः, इस लाइन में डॉक्टर एजाज है, बहुत पुराना डॉक्टर है। हम लोग के तरफ सहरसा जिला में सिमरी बख्तियारपुर है, मुस्लिम बहुल इलाका है। उसके जानने वाले कोई मुसलमान ही जो है डॉक्टर एजाज से या किसी डॉक्टर से दिखवाने के लिए आया था। वो मैसेज लिखा था, मेरे क्षेत्र का है, सिमरी बख्तियारपुर का है, फलना, उसका नाम लिखा था, कोई मुस्लिम ही था, इसको आप मदद कर दीजिएगा, हम अभी मदद करने की स्थिति में नहीं। उसका ये मैसेज था, उस दोस्त के पास उसका लास्ट मैसेज ये था। बहुत सारा अच्छा काम करता था, लेकिन अच्छे काम को थोड़े कोई दिखाता है। देखिए आज के डेट में कुछ एक मीडिया को छोड़ दिया जाएगा, सब बिका हुआ है, सब बिका हुआ है, सब पैसा पे, सब PR टीम के जरिए सब कुछ होता है। आपको पता है, सब जो एक प्रकार से हमारा समर्थन वाला वीडियो था, सबको हटाया जा रहा, रिपोर्ट मरवा करके PR टीम के जरिए। लेकिन ठीक है, आज आपका समय है, अच्छी बात है, जो करना है आप कर लीजिए, लेकिन हम यही कहेंगे लास्टली भी, इन दोनों के जैसा फर्क सब इंस्पेक्टर मत करिए, ठीक है। और अपने आराध्य पे जो है ना, जरूर विश्वास रखिएगा। यहीं पर क्लास समाप्त करते हैं और सुनिए, कल आज जो थोड़ा बहुत बताए हैं कल लिखाएंगे पहले आकर के, और फिर लोकतंत्र को आगे बढ़ाएंगे और क्लास को कंटिन्यू किया जाए। बहुत हो गया, ठीक है। तो एक बात सुनिए ने, अरे बैठिए ना। TN सिंह जैसा सब इंस्पेक्टर बोलिएगा, बेरोजगार दूर कीजिएगा। हाँ सर, जैसा मत पड़िए, चलिए ठीक है, मिलते हैं।